दोस्तों, गांव का मुखिया जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर चौंक जाता है। दोस्तों, एक गांव में देवकी नाम की बुढ़िया रहा करती थी। उसके पास धन दौलत तो नहीं थे, मगर हाँ, उस झोपड़ी में मिट्टी के बने एक गोपाल जी थे, जिसके साथ वो रहा करती थी। गोपाल जी का बहुत मन से सेवा करती थी। गांव वाले सभी उसे कृष्ण भक्त के नाम से जानते थे। देवकी बहुत ही गरीब थी, मगर दिल की बहुत अच्छी थी। दोस्तों, उसी गांव का मुखिया बहुत ही खड़ूस था। उसने धोखे से देवकी की जो झोपड़ी की जगह थी उसके कागज हथिया लिए थे और अब देवकी को परेशान करना शुरू कर दिया था। एक रोज देवकी के घर पे आया और बोला, देखो देवकी, तुम झोपड़ी खाली कर दो और नहीं तो फिर इसके किराए दो, वरना हम तुम्हें इस झोपड़ी से निकाल देंगे। इतना सुनने के बाद देवकी थोड़ी उदास हो गई, मगर कुछ बोली नहीं, चुपचाप उसकी बातों को सुनती रही। देवकी को धमकी देने के बाद मुखिया अपने घर चला जाता है। अब देवकी बहुत परेशान हो जाती है कि मैं अब यहां से कहाँ जाऊंगी। वो चुपचाप अपने गोपाल जी के पास जाती है और बैठकर रोने लगती है और कहती है, गोपाल जी, देखो तो ये मुखिया क्या कह रहा है। इस कड़कड़ाती ठंड में मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरी बात तो कुछ और है, मैं कहीं रह भी लूं, लेकिन तुम्हें तुम्हें लेकर मैं कहाँ भटकूं। मेरा कैसे गुजारा होगा। मैं तो ठहरी साधारण मनुष्य, मगर तुम तो सुकुमार राजकुमार हो। तुम कैसे ठंडी बर्दाश्त करोगे। इतना कहकर देवकी रोने लगती है। रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो गांव का मुखिया था वो 3-4 गुंडे लेकर उसके झोपड़ी में पहुंच जाता है। अब झोपड़ी के पास आने के बाद आवाज लगाता है, मगर देवकी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपने गोपाल जी के पास बैठी रहती है। तभी जो मुखिया है वो झोपड़ी का दरवाजा तोड़ देता है। अब जैसे ही दरवाजा तोड़ता है तो अंदर का नजारा देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि जिस झोपड़ी में चटाई बिछी रहती थी जमीन पे, आज उस जगह मखमल के कालीन बिछे थे। और तो और मिट्टी के बर्तनों में 36 प्रकार के भोजन की खुशबू आ रही थी। जब उसकी नजर देवकी पर पड़ी तो वो और हैरान हो गया, क्योंकि देवकी के हाथों में लाल रुमाल थे और उसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं। अब स्वर्ण मुद्रा को देखकर तो मुखिया जैसे पागल ही हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, गांव वाले दौड़ो, देखो अब देवकी चोर भी हो गई है। पता नहीं इसने इतना धन कहाँ से चोरी किया है। उसके शोरगुल से गांव वाले भी इकट्ठा हो गए, सभी तमाशा देखने लगे। सभी फुसफुसा रहे थे, कह रहे थे, देवकी तो ऐसी नहीं है। तो कोई कह रहा था कि अरे धन किसी को भी बुरा बना सकता है, क्या पता इसने चोरी ही की हो। तभी उस गांव का एक पुजारी दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आया और उसने कहा, अरे भाई रुको, कम से कम मेरी बात तो सुन लो, इसके बाद तुम्हें जो करना होगा करना। उसकी बातों को सुनने के बाद जो मुखिया था वो कहता है, क्या बात है, बताओ। अब जो पंडित था वो बोलने लगता है, मुखिया जी, कल मेरे मंदिर में एक अजीब सी घटना घटी है। मंदिर का जो बक्सा था अचानक खुल गया और उसमें जितने भी पैसे थे वो अचानक गायब हो गए। यहां तक तो ठीक भी था, मगर जब मैंने मंदिर में जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है उनकी साफ सफाई करने गया तो देखा कि उनके पैरों में ताजी मिट्टी लगी है और उनके कपड़े में देवकी की झोपड़ी के घास फूस भी लगे हैं। यह देखकर मैं चौंक गया, हैरान हो गया और मुझे समझ में आ गया कि ये जो घटना गांव में हुई है वो उससे कहीं ना कहीं इसका नाता है। इसलिए मैं दौड़ता हुआ आपके पास आया। अब आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद तो जो मुखिया था वो हैरान हो गया और बहुत ज्यादा लज्जित भी हुआ। वह देवकी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। देवकी बहुत ही नम्र भाव से बोली, मुखिया जी,
अगर माफ़ी मांगना ही है तो आप मेरे गोपाल जी से मांगो, भगवान जी से मांगो, मैं भला कौन होती हूँ आपको माफ़ करने वाला। यह कहकर देवकी अपने गोपाल जी के पास चली जाती है, वहाँ बैठ जाती है। और जो मुखिया होता है वो दौड़ता हुआ मंदिर जाता है, साथ में उसके गांव के लोग भी जाते हैं। और वहाँ वाकई में जो जो पंडित बोला था वो सत्य साबित हो जाता है। सभी देखते हैं इनको पैरों में मिट्टी लगे हैं और बक्सा खाली है। अब जो मुखिया था वो कृष्ण भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके भक्त पर शक किया। गांव वाले भी सभी अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और इस तरह मुखिया का व्यवहार बदल जाता है। अब हर रोज मुखिया भी पूजा करने आने लगता है मंदिर में और देवकी का मान सम्मान गांव में और बढ़ जाता है। सभी लोग बहुत ही आदर से उसको देखते हैं, सभी उसकी मदद करते हैं। अब देवकी को किसी बात की फिक्र नहीं थी। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है भगवान पे भरोसा रखोगे तो हर वक्त वो तुम्हारे साथ होंगे। भक्ति में इतनी काफ़ी शक्ति होती है कि हर मुश्किल टल जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।